ये भाई कनाडा जाने वाला है, पर मुझे मालूम है 10-15 लोग सुनेंगे इसको, परंतु भारत में क्या होगा? धर्मचंद शास्त्री कहां गए प्रवचन करने? कहां गए? कनाडा। ये कोई नहीं पूछता कितने सुन रहे थे, पर भारत के बाहर गया कि नहीं गया? विषय समझो आप। ऐसे बड़े बड़े धुरंधर विद्वान जा रहे हैं ना विदेश, एक कमरे में बैठ के बातें करते हैं। पंडित साहब बोलो, यथार्थ बोलो। चाहे धर्मचंद शास्त्री जाए, चाहे हुकुमचंद शास्त्री जाए, कोई भी शास्त्री चले जाए, वे कमरे में बैठ के चर्चा करते हैं 10 आदमी, परंतु विशेषता तो समझो। भारत में हजारों लोगों को छोड़ करके विदेश क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि बाहर जाए बिना कीमत होती नहीं। बाहर जाए बिना कीमत होती नहीं। पंडित समझो, आप विषय आपका ही विषय है। बाहर जाए बिना कीमत होती नहीं है। बहुत सारे छत्तीसगढ़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछो, इनके इतना धान होता है, लेकिन जिस धान को किसान बो देता है उसको वैसे ही नहीं छोड़ता, फिर उखाड़ता है, फिर दूसरी जगह लगाता है। बोलो टीकम भाई, क्यारी में बोता है, वहां से उखाड़ता है, दूसरी जगह लगाता है, फिर धान की फसल होती है। मेरे मित्र, धन विद्या धान यश, नीति याद करो भाई। धन विद्या धान यश, ये मित्र एक स्थान पे कभी फलित नहीं होते हैं। इनको उखाड़ो, दूसरी जगह लगाओ तो तुमको प्राप्त होंगे। कितनी बड़ा व्यापारी हो, गांव छोड़ के बाहर जाना ही पड़ता उसको व्यापार के नाम पर। जाते कि नहीं? जाते कि नहीं? विद्वान बनना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। यश पाना है। पंडित जी, अभी अभी आपने कहा था कि मैं यहां प्रतिष्ठा में आया था, न आए होते तो ललित ऐसे नहीं करता। हे मित्र, वही धान जबारे में बोते लोग भुंजरियां बनाते हैं, एक मटकी के अंदर उगता है। पेंडारी जी, उगता है लेकिन पीला होकर के वहीं रह जाता है। उगता है पर पीला होके समाप्त हो जाता है। ऐसी कोई विद्वान हो गया, देशांतर नहीं किया, पर्यटन नहीं किया, उनकी विद्या उगेगी, वहीं पीली होकर समाप्त हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, नहीं मालूम चलेगा। इसलिए पंडित बिहार करना चाहिए। जितने देश के बड़े बड़े आचार्य भगवंत हैं, इनको बिहार जरूर करना चाहिए। ये बिहार करेंगे तो मिथ्यात का बिहार हो जाएगा। ये तीर्थंकर बिहार ना करते होते तो लोगों के हृदय से मिथ्यात का बिहार नहीं हो सकता था। तीर्थंकर भगवंतों ने अंग बंग कलंक पुराण शास्त्र में कितने पूरे देश में बिहार किया है। उनके बिहार से ही मित्र बाहर आई है, वो मिथ्यात बिहार कर गया। बिहार करो, बिहार करो। जितने यहाँ श्रमण विराजे हैं, ये सोच के मत बैठ जाना सुब्रत सागर की कुटिया बना के रहेंगे कहीं हम। नहीं, अष्टापद आप जाना अवश्य, लेकिन अष्टापद में मठ बना के नहीं रहना, अष्टापद में प्रतिष्ठा कराने के लिए जाना। इस पर्याय में मित्र जीना हो तो उत्साह के साथ जियो। व्यवहार करते रहोगे, बहता पानी निर्मला, पानी बहता है स्वच्छ होता है, और साधु बहता रहता है स्वच्छ रहता है। ज्ञानी ज्ञानी लोहाड़े ससुराल जाना, 1-2 दिन में वापस आना, और ठहरना मत, ठहरना मत। यदि सम्मान चाहता तो बेटी के घर में पिता, भाई के घर में बहन, के घर में भाई, और ससुराल में जमाई, कुत्ते से भी बर्बाद। हो। बुरा तो नहीं लगा, कोई रह रहा हो तो भाई क्षमा करना, पर जो है सो है। हे मित्र, घूरे पे, किसी गांव के घूरे पे जाके ठहर जाना, परंतु बहन के घर में रहने मत आना। जब देखो जब
जीजाजू के ताने बाने सुनने को मिलेंगे और तेरे चक्कर में बहन और परेशान होगी। कभी मत रहना। बेटी घर में तो कभी रहने जाना मत। अनिल सुन रहे कि नहीं? और मित्र, घर के भाई के डंडे खा लेना, पर ससुराल की चाट चटनी खाने मत जाना। घर का भाई सताएगा तो कम से कम सासू ससुर ये तो कह पाएंगे मेरे दामाद को बहुत परेशान करते हैं, पर मेरे मित्र उनके घर में रहेगा तो वो ये कहेंगे दामाद बहुत परेशान करता है। बहुत सारी माताएं पूरे देश में, जब जाना मैंने बिहार किया, इनकी एक शिकायत है मेरे से, बहुत बड़ी शिकायत है, वो यहाँ की भी है, मेरे कानों तक आ चुकी है। पूरे जब देखो तो मेरी निंदा करते रहते हैं, और एक प्रश्न भी करना चाहें तो समय नहीं देते। ऐसा इनकी शिकायत है, मेरे कानों तक आ चुकी है। बराबर है कि नहीं? बोले कोई प्रश्न किया भी हमने इनडायरेक्ट बोलने के चक्कर में, तो इनने क्या किया, दूसरे आदमी से बोले तुम सुन के आओ। एक कोई आया था मेरे पास, मैं ललित को सुना देना जा। तो मालूम मां, मुझे आपकी शिकायत से बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मतलब साधु की ऐसी शिकायत मिलती रहे कि महाराज जी मेरे से बात नहीं करते हैं, उन साधुओं से भी मैं खुश हूं। मां, तुम्हारे जितनी प्रश्न, जितनी शंकाएं हैं, मैं आपको दिन में 2 घंटे देता हूं, सुबह और शाम प्रवचन करता हूं। मैं नहीं समझता हूं कोई शंका इसके बाहर आएगी। बराबर है कि नहीं? इसलिए अब बात करने की जरूरत क्या है? अब मैं आपसे बात करूं कि मां जनमानी से बात करूं? आप ईमानदारी से बोलो। आपसे बात करेंगे तो दुनिया से बात नहीं कर पाएंगे मंच पर बैठ करके, और जनमानी से बात करेंगे तो दुनिया से बात कर पाएंगे। समाधान हो गया? अब सब खुश हैं। आपका समय हो गया। सुभाष भैया मित्र बहुत बड़ी समाज का अध्यक्ष बन गया है। ऐसे संभाल के रखना, ऐसे संभाल के रखना जैसे ललित यहाँ की समाज को संभाले हैं। भाई थोड़ी विद्या दे देना उसको, सुभाष को। मित्र, तो यहां एक कथन कर रहे हैं कि एक पत्नी अपने पति को बांध के बैठी हुई है, उसने कितनी बड़ी क्षति की है। इसी प्रकार से दार्शनिक जो होता है, एकांत दृष्टि वाला दार्शनिक, उस पत्नी के तुल्य है जो अपने पति को पकड़े बैठी हुई है। उसने सारे संबंध मिटा दिए हैं। जबकि मां से मैंने कहा, मां तूने विमान देखा क्या? भूल तो नहीं गए? तूने विमान देखा क्या? तब उन्होंने कहा कि, पत्नी ने कहा कि देखा है। तो पति ने पूछा कहां से उड़ान भरी उसने? जमीन से। मां जमीन न होती तो विमान ऊपर कैसे जाता? ऐसे धीरे से मौका पाके मित्र गंगवाल जी धीरे से बोल देना पत्नी से, देवी जब विमान जमीन से उड़ा है उतरेगा कहां? जमीन पर उतरेगा। जमीन न होती विमान कहां से तुम देख पाती? मेरी माँ की जमीन न होती, मेरे पिता की जमीन न होती, तुमको ये विमान कहां से मिलता? इसे तुम मुझे मेरे माता पिता से दूर क्यों करना चाहती है? ऐसा अपनी पत्नी से बोल देना कि यदि तुझे मैं मिला हूं तो तेरे कारण नहीं मिला हूं, ये माता पिता के कारण मिला हूं। ऐसे ही अहो ज्ञानी हो, किसी भी दृष्टि में तुम जाओ तो पत्नी को जैसे उसने समझा दिया, ऐसे समझा के रखना अपनी बुद्धि को
कि पत्नी का संबंध एक पक्ष का है। पत्नी का संबंध एक पक्ष का है, मात्र रोटी का, वो बेटी और बेटा उत्पत्ति का ही संबंध है। हाथ की कलाई पर राखी बंधाओगे तो बहन की भी आवश्यकता पड़ेगी बेटा। बाहर जाओगे, कोई सीना तान के खड़ा हो जाएगा तो मित्र तुझे अपने भाई की भी याद आएगी। इस बात को मत भूल जाना। जब 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 माँ की बातें होंगी और आंगन में कटोरे में दूध रोटी की याद आएगी तो मेरे मित्र तुमको माँ की भी याद आएगी। मत भूल जाना, मत भूल जाना। पंडित जी सारे युवाओं से कह देना बेटा, अपनी सासू माँ की बेटी की चटपटी खाने के राग में अपनी माँ की दूध रोटी मत भूल जाना। यदि शरीर का सुख दे रही है तेरी पत्नी तो शरीर को जन्म दे रही मां। शरीर का सुख दे रही पत्नी तो शरीर का जन्म देने वाली कौन है? जिसके राग में तुम छोड़ रहे हो अपनी मां को, तुझे पता होना चाहिए था। मां ने तन को पुष्ट किया है पर पत्नी ने तन को नष्ट किया है। कुछ भी समझ में नहीं आया? दादा मां के लिए निकला लिया है क्या? मित्र सुन ले मित्र, आजकल पांडे नहीं आ रहे क्या? एलोरा, ओहो हो, अब तो वृद्ध होते होते युवा हो रहा है। पांडे जी सुना कि नहीं? मित्र अपने जाते जाते सबको शिक्षा दे के जाना और इतना बोल देना सारे विश्व के बच्चों से, बेटा संसार में पत्नी की आवश्यकता मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, पत्नी तन को सुख दे रही है पर तन को जन्म दिया मां ने है। और पत्नी मेरे मित्र मां ने तन को पोषित किया है पर पत्नी ने तन को शोषित ही किया है। उसके राग में तू मां को मत छोड़ देना। जितने वक्ता चटपट्टा बोल रहे हैं, जितने वक्ता चटपट्टा बोल रहे हैं उनसे कह देना ये पत्नी की भाषा मत मत बोलो, मां जिनवाणी को भी ध्यान दो। प्रवीण गानी कहां गया? बैठो मित्र, कई मुनिराज बन जाता, इतना सुंदर तुम बोलता। अब तरुण सागर की पूर्ति कर दे भाई तू मुनि बन के। माँ को बहुत दे दिया, सासू की बेटी को बहुत समय दे दिया, मित्र माँ जिनवाणी को समय दे दे। एक भंग की बात कर रहे मात्र, तो मतलब जो देखा देविन काला, जैसा वही देखता चला गया, वही देखता चला गया, पीछे के संबंध छोड़ गया। अब पुनः प्रश्न है, माना कि वो दिल्ली वाला भैया इतना, भैया खड़ा हो जाए जरा, दुनिया को कलश भेंट करता, तेरे कलश चढ़ा दो। मनीष भाई, माना कि तू अपनी पत्नी के राग में इतना मस्त हो गया और मां को छोड़ दिया, माना कि छोड़ना मत, भाई को छोड़ दिया, मां को छोड़ दिया, सारे संबंध तोड़ दिए। अब जज साहब इससे पूछना, जज के नाते अपनी भाषा में पूछना, बेटा तुम मां से अलग हो सकते हो, पिता से अलग हो सकते हो, पत्नी के साथ रह सकते हो, पर पुत्र किसके होगे? पत्नी के? पूछना जरा है।
बेटा कितनी माँ से दूर हो जाना, पिता से दूर हो जाना, जब भी तेरा नाना के घर जाएगा तो माँ के नाम से तू पुकारा जाएगा, और पिता के घर में रहेगा तो पिता के नाम से पुकारा जाएगा, पत्नी के नाम से कोई नहीं पुकारेगा तुझे। ऐसे ही जब तुम्हारे संबंध तुम छोड़ सकते हो, मतलब अनेकांत जो है अनेक संबंधों की बात करता है, तुम अनेकांत को कितनी छोड़ दोगे लेकिन संबंध फिर भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए जो पदार्थ को नित्य ही मानता है उनको कहना अनित्य भी है, जो पदार्थ को अनित्य ही मानता है उनसे कहना नित्य भी है, जो पदार्थ को अभावभूत मानता है उनको कहना भाव भी है, जो मात्र ज्ञान मात्र मानता है उनको कहना भाई अर्थ भी होता है। हे मित्र, अनेकांत कहता है ये सारे हैं, इनकी व्याख्या आगे करेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया। ये जितनी युवा और जितने लोग यहाँ बैठे हैं मित्र, भले समझ में नहीं आए पर मुझे इतना भरोसा है ये शब्द तुम्हारे कान में चले गए, अंदर जाकर बैठ गए, किसी ना किसी भाव में तुम मिथ्या से बच जाओगे। एक एक भंग पर व्याख्या करेंगे और ऐसा प्रयास रहे कि आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाए। आएगा, बिल्कुल आएगा, मेरा विश्वास आएगा। मेरे जैसा अज्ञानी, इन्होंने एक परीक्षण सूत्र प्रकाशित किया था 1990 में, आचार्य विराग सागर ने उसको मुझे पढ़ाया था। जब पढ़ाया तो न्याय शास्त्र मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन गुरुजी बड़े कृपालु होते हैं, उन्होंने कहा, बोले क्या, बोले बेटा समझ में नहीं आ रहा ना, टेंशन मत लो, याद कर लो। मैंने कहा जो गुरु आज्ञा। मैं कोशिश करके याद करता रहा। याद किया था 1990 में, पर आज पूरा समझ में आ गया, मुझे पूरा समझ में आ गया। और इसके बाद गुरुजी का ऋण तो कभी पूरा हो नहीं सकता, पर उनके शिष्यों को मैंने जरूर पढ़ाया है। उनके शिष्यों को पढ़ाया है कि देखो गुरुजी ने मुझे 1990 में परीक्षक में पढ़ाया था। उस परीक्षक सूत्र में जो सूत्र दिए हैं, ये तो ज्ञानी जीव है, छाप छाप के रख दिए और धीरे से मेरे से कहते हैं महाराज जी कोई ग्रंथ चाहिए तो बताना। हे मित्र, ग्रंथ तो सब मैंने पढ़ लिया आपके, अब तू निर्ग्रंथ कब बन रहा है ये बता दे। ऐसा है भैया। टीवी काशीलाल जी, एक प्रश्न है आपसे, इस जीव को तुम हाथों पे ग्रास रखना चाहते क्या? औरंगाबाद के श्रावक श्रावकाओं, ये मुनिराज बन के जल्दी जल्दी आ जाए, इनको तुम मुनि बन के आहार देना चाहते क्या? लेकिन उनकी शर्त क्या मालूम? बोले मेरे भगवान बन जाएंगे उससे मैं मुनि बन जाऊंगा। मतलब इनके जल्दी भगवान बन जाए तो जल्दी मुनि महाराज बन जाए। भैया जल्दी भगवान बनाओ और जल्दी महाराज बन जाओ। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव।